हाँ बेटा, वीडियो नंबर 2। तो प्रतिरोधकता की परिभाषा क्या है कि यदि दो इलेक्ट्रोडों के मध्य की लेंथ, दो इलेक्ट्रोड जो हैं विद्युत अपघटनी सेल, उनके मध्य की दूरी 1 सेंटीमीटर, एल की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, और उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी कि जो ये इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं ये दूरी और ये दूरी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, माना ये सेंटीमीटर है एक और ये भी 1 सेंटीमीटर है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, तो माना दो इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी 1 सेंटीमीटर और उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो R इक्वल टू रो हो जाएगा। तो मुझे प्रतिरोधकता की परिभाषा बतानी है तो मैं कैसे बताऊंगा, सुनिएगा कि किसी विद्युत अपघटनी चालक में दो इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी यदि 1 सेंटीमीटर और उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो इस विद्युत अपघटनी चालक का प्रतिरोध ही प्रतिरोधकता कहलाता है। इस समय ये परिस्थितियां होनी चाहिए, इस समय जो विद्युत अपघटनी चालक का प्रतिरोध R आएगा ना, वही उसका प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। R इक्वल टू रो। अगर मैं इसकी यूनिट देखूं तो इसका मात्रक क्या है, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसकी यूनिट आपसे पूछी जाएगी तो CGS पद्धति में देखी जाएगी और SI पद्धति में। तो प्रतिरोधकता की यूनिट जो होती है वो ओम सेंटीमीटर और SI में ओम मीटर होती है। इनको विशेष रूप से ध्यान रखना। तो रो की इकाई यूनिट CGS पद्धति में ओम सेंटीमीटर या SI पद्धति में ओम मीटर होती है। ठीक है, तो ये हो गई मेरी प्रतिरोधकता की परिभाषा। ठीक है, तो दो टॉपिक मैंने पढ़ा दिए, एक तो चालक तो C पढ़ाया, एक प्रतिरोधकता रो पढ़ा दिया, दोनों की यूनिट पढ़ा दी। नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा था वो मैंने भी पढ़ाया ही नहीं है, जिसका नाम था चालकता या विशिष्ट चालकत्व। इसको तो मैं पढ़ाया ही नहीं। अब देखते हैं, इसको आगे पढ़ते हैं। हम बेटा जानते हैं G यानी कि जो C होता है वो 1/R होता है। R बेटा प्रतिरोध है और ये है चालकत्व, यानी कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है। समीकरण नंबर 1 बेटा, है ना। जिस तरह से चालकत्व होता है उसी तरह से विशिष्ट चालकत्व होता है। तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व है तो बेटा विशिष्ट प्रतिरोध यानी रो का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकत्व, ये विशिष्ट प्रतिरोध। ध्यान से सुनिएगा, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व C इक्वल टू 1/R। प्रतिरोध की जगह विशिष्ट प्रतिरोध, चालकत्व की जगह विशिष्ट चालकत्व। K4 कप्पा विशिष्ट चालकत्व को चालकता भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहां विशिष्ट चालकत्व लिख दिया मैंने, विशिष्ट प्रतिरोध होता है। ओके, अभी अभी सूत्र जो मैंने निकाला था वो क्या था कि R इक्वल टू रो L/A, ये लिख दिया। R इक्वल टू रो L/A समीकरण का व्युत्क्रम करने पर, मैं समीकरण का व्युत्क्रम कर देता हूं, उल्टा कर देता हूं। उल्टा कैसे करूंगा, 1/R, R की जगह 1/R, रो है तो 1/रो, L/A है तो A/L, इसका व्युत्क्रम कर दिया मैंने समीकरण का। ओके, अब 1/R की जगह क्या लिख सकता हूं, C, तो मैंने C लिख दिया। 1/रो की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, K लिख दिया। A की जगह A और L की जगह L लिख दिया मैंने आपके सामने। 1/R की जगह C, 1/रो की जगह K4 कप्पा यानी विशिष्ट चालकत्व, A/L। अब मैं यदि कहूं कि यदि, फिर वही कहानी
कि L इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और A इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो यानी कि दो इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी 1 सेंटीमीटर और उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल देखा जाए तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो C इक्वल टू क्या आ जाएगा K। अब हमसे क्या पूछा कि चालकता की परिभाषा या विशिष्ट चालकत्व की परिभाषा एक ही बात है, किसे कहते हैं ये बताओ। चालकता या विशिष्ट चालकत्व किसे कहते हैं? तो हम कैसे बोलेंगे, सुनिएगा, परिभाषा सुनिएगा। इसकी क्या परिभाषा है कि यदि किसी विद्युत अपघटनी चालक में दो इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी 1 सेंटीमीटर और उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उस विद्युत अपघटनी चालक का चालकत्व ही विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहलाती है। दोबारा सुन लो, यदि दो इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी 1 सेंटीमीटर और उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उस विद्युत अपघटनी चालक का चालकत्व ही विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहलाती है, यानी C=K। अब इसका मात्रक पूछा जाएगा आपसे CGS में और SI पद्धति में चालकता या विशिष्ट चालकत्व का मात्रक क्या होता है। तो CGS पद्धति में ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स और SI पद्धति में ओम इनवर्स मीटर इनवर्स ये चालकता का मात्रक है। CGS और SI में बेटा एक क्वेश्चन जरूर आएगा, 1 नंबर का, किसी ना किसी का मात्रक जरूर आएगा। CGS और SI पद्धति में पूछ लेगा आपसे तो चालकता का मात्रक ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। हम जानते हैं कि ओम इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, सीमेंस, और यहां अपन बात करें सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स को सीमेंस या फिर बात करें मीटर इनवर्स। आई बात समझ में आपका? ठीक है, तो ये इसका मात्रक अपन लिख सकते हैं सीमेंस मीटर इनवर्स, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, ये इसका मात्रक है। ओके, आगे देखते हैं। अब यहाँ इसके बाद तो हमारा 3 टॉपिक हो गए। C पढ़ा दिया मैंने, है ना, रो पढ़ा दिया मैंने, K पढ़ा दिया मैंने, चालकत्व हो गया, ये प्रतिरोधकता हो गई, ये चालकता या विशिष्ट प्रतिरोध हो गया। ठीक है, अब इनके बारे में आगे अपन चलते हैं। इस चालकता की परिभाषा मैंने आपको बता दी। अब चालकता के आधार पर पदार्थों के प्रकार 3 होते हैं, चालक, कुचालक और अर्धचालक। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा, वो है तनुता का। विद्युत अपघटनी चालक पर तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है। पानी मिलाने से विद्युत अपघटनी चालक जो है उनकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है ना। इससे पहले नेक्स्ट टॉपिक है मोलर चालकता। मोलर CONDUCTIVITY कंडक्टिविटी, मोलर चालकता। लैम्बडा m ये इसका सिंबल है, ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, लैम्बडा m या लैम्बडा m। आजकल लैम्बडा को इस तरह से लैम्बडा m। तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी, लैम्बडा m। अब मोलर चालकता किसे कहते हैं, क्या होती है मोलर चालकता? जब किसी पदार्थ के 1 मोल, यानी कि 1 मोल पदार्थ को, कोई भी पदार्थ है उसका 1 मोल को जब VmL विलयन में घोला जाता है, ठीक है, जब 1 मोल पदार्थ को VmL के विलयन में घोला जाता है जहां 2 इलेक्ट्रॉनों के मध्य की दूरी 1 सेंटीमीटर हो, तो इस विलयन में उपस्थित समस्त आयन द्वारा उत्पन्न चालकता मोलर चालकता कहलाती है। दोबारा सुनो, जब किसी
पदार्थ के एक मोल, कोई भी विद्युत अपघट्य पदार्थ है उसके एक मोल को VmL विलियन में, कोई एक मोल पदार्थ को VmL विलियन में, जहां दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य की दूरी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, 1 सेंटीमीटर हो, तो इस विलियन में उपस्थित समस्त आयनों द्वारा उत्पन्न चालकता मोलर चालकता कहलाती है इस विलियन की। बेटा हम जब किसी विद्युत अपघट्य को इसमें घोलेंगे तो घोलने पर वो अपने आयनों में टूटेगा, है ना, और इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं जिनके मध्य की दूरी 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो जब किसी पदार्थ विद्युत अपघट्य के एक मोल को VmL विलियन में घोला जाए जहां 2 इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी 1 सेंटीमीटर हो, तो इस विलियन में जो जितने भी आयन हमें मिलेंगे उनके द्वारा उत्पन्न जो चालकता होगी वो उसकी मोलर चालकता कहलाती है। ठीक है, इसका सूत्र इस तरह से भी होता है, लैम्ब्डा m = K × VmL। ये भी मोलर चालकता की परिभाषा है। कैसे है सुनिएगा, किसी विलयन की मोलर चालकता उस विलयन की चालकता तथा उस विलयन के ml में आयतन के गुणनफल के बराबर होती है। दोबारा सुनो, किसी विलयन की मोलर चालकता उस विलयन की चालकता या विशिष्ट चालकत्व तथा उस विलयन के ml में आयतन के गुणनफल के बराबर होती है। आती बस में लैम्ब्डा m = K × VmL, ये किसी विलयन की मोलर चालकता के नाम से जानी जाती है। अब बेटा यहाँ VmL हम जानते हैं C यानी कंसंट्रेशन क्या होती है,